देखिए, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, उनमें कई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के भी हैं, कुछ न्यू बिगिनर भी हैं, कुछ मतलब मिड कैप में भी पैसा अपना दाँव लगा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म पे ज़ोर दिया ना, ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि जो मिड और शॉर्ट वाली चीज़ है, जी। वो आने वाले वक़्त में आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज़ चाहिए। मिड शॉर्ट टर्म जो है, अगर मान लीजिए मिड शॉर्ट टर्म अगर 3 साल 4 साल हो तब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए डेफिनेटली। आपको जो शॉर्ट टर्म और जो इमीडिएट टर्म रिक्वायरमेंट है वो आपको कैश लिक्विडिटी है। आपको मान लीजिए किसी की बेटी की शादी है अगले साल, तो मार्केट में नहीं लगाना चाहिए वो पैसा। मेरा वो ये मतलब था। तो आपको जो लिक्विडिटी है 6 महीने की एक्सपेंसेस, सेफ्टी है 2-3 साल में झेल पाऊँ अगर मार्केट डाउन हुआ या बेटी की शादी या कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एवरीथिंग शुड बी इन मार्केट इन माय ओपिनियन। ओके। अब मिड कैप आपने जिक्र किया था। देखिए मिड, ये जो लार्ज कैप मिड कैप के ऊपर सिर्फ लार्ज कैप है, और लार्ज कैप कितनी कंपनियां देश में? मात्र 100। तो अगर लोग मिड कैप से ये सोच के ये डरते हैं कि भाई मिड कैप रिस्की है, आप ये समझ लीजिए कि आप क्या सिर्फ 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुके हैं और उनका उतना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, ग्रो करेंगे मार्केट के साथ और जीडीपी के साथ। आज के दिन अगर आप देखें सबसे बड़ी जो लार्ज कैप कंपनी है उसका मार्केट कैप 95,000 करोड़ है। मतलब जो मिड कैप बोल रहे हैं हम, वो एक ज़माने में बहुत बड़ा लार्ज कैप होता था, हुँ, राइट। भारत बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है, और ये जो बहुत ही जल्दी सबसे छोटी मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होने वाला है। आप ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मेरा विश्वास है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखें तो जो सबसे छोटा मिड कैप कंपनी है उसका मार्केट कैप अराउंड 35-36,000 करोड़, ओके। तो और सबसे लार्ज वाला है अराउंड 65,000 करोड़। तो ये जो ग्रोथ है ना, तो 10 साल पहले की बात करता हूँ मैं। 10 साल पहले स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप का मतलब क्या है? स्मॉल कैप से एम्फी और सेबी के क्लासिफिकेशन के अनुसार टॉप 100 लार्ज कैप हुए, हुँ, 101 से लेकर 250 तक मिड कैप हुए, मतलब नेक्स्ट 150, उसके बाद बाकी स्मॉल कैप। तो आपको स्मॉल कैप में सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 30-35 हज़ार करोड़ तक पहुंच गया है। तो वी शुड नॉट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। अगर आज का मार्केट का अगर आप मेकअप देखें तो निफ्टी 50 का अगर अब हम ग्राफ देखें, पिछले आपने शुरू किया था पिछले 1 ईयर का, हुँ, पिछले 1 ईयर का निफ्टी का जो ग्राफ है ना, वो एक घड़ियाल के फेस के प्रोफाइल की तरह है। मतलब एक बड़ा है लेकिन उसमें जो स्लोप है वो थोड़ा सा कम है। हुँ, और जो मिड कैप इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो एक हाथी की सूंड की तरह है। अच्छा। मतलब नीचे गिरा फिर उसके बाद अभी ऊपर उठ रहा है। हुँ, ओके। तो मिड कैप जो है, अब चूंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सारा पैसा लार्ज कैप में नहीं लगा सकते, ओके। अब एक फ्लेक्सी कैप फंड, पॉपुलर फंड है, जो सिर्फ 5-6 साल पहले उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज अराउंड 10,000 करोड़। अभी वो दैट फंड इटसेल्फ इज मोर देन 1 लाख करोड़। तो ये लोग सिर्फ लार्ज कैप में नहीं लगा सकते, हुँ, राइट। तो अभी सेबी ने भी एक रेगुलेशन चेंज किया है टू ऑफर विद इन द सेम कैटेगरी वन मोर फंड, सो दैट मोर चॉइस कैन बी ऑफर्ड। हुँ, जबकि पहले 5 साल पहले इतने स्कीम्स हो गए थे कि सेबी ने बोला आप सब रैशनलाइज करो, एक कैटेगरी में एक ही होगा। अब हुँ, मार्केट इतना बढ़ेगा कि सेबी भी उसको रिलैक्स कर रहा है। तो एक इन्वेस्टर, जो हमारे दर्शक हैं, दे शुड नॉट लिमिट देयर चॉइस टू सिर्फ टॉप 100 कंपनीज। सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिड कैप में ही होने वाला है, और हम आज के दिन वो देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप देखें तो पीक पे उसका वैल्यूएशन था, पीई अराउंड 44 तक पहुंच गया था, 44 तक। हुँ, आज के दिन वो 31.7 पे है। तो इट्स अ ग्रेट बार्गेन कंपेयर टू वेयर इट वाज कुछ महीने पहले। हुँ, और स्मॉल कैप की, अगेन स्मॉल कैप में आपसे 251 से लेके बाकी जो 3-4 हज़ार कंपनियां सब स्मॉल कैप है। हुँ, और अगर आप 251 से लेके 1000 तक जाएं तो
इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज है उसमें, आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए जो भारत का जो नेक्स्ट ग्रोथ है हमारा, एनर्जी इज़ अ बिग एरिया, इंडिया का कोई भी ग्रोथ हो एनर्जी विल हेल्प। अब जो जीएसटी का जो रिफॉर्म आया है, अभी कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर गुड्स का काफ़ी ग्रोथ होने वाला है, राइट? आप सोच लीजिए कार्स का अगर जो कॉस्ट है अगर 8% गिरने वाला है बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म, कितने और लोग कार खरीदेंगे? सब लोग बोलेंगे ना गाड़ी निकालो, राइट? और जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, सब अपना वो कार खरीदना चाहते हैं। आई नो ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होगा हम लोगों को, लेकिन कंज्यूमर बूम तो होने वाला ही है। अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं कम हैं, आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट्स 1% फुल घटा दिया है। जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन है 1.55 रिकॉर्ड लो है। 1.55% काइंड ऑफ इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। तो वी हैव मतलब 3 तरफ से ये टेलविंड आ रहा है। एक तो इन्फ्लेशन कम है, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स कम है, और अभी जीएसटी टैक्स भी कम है। पिछले बजट में सब लोग भूल गए हैं कि इनकम टैक्स तो आप अगर आपका किसी का इनकम अगर 12 लाख रुपया और वो थोड़ा सा अगर वो कारीगरी करे तो 12.75 लाख तक तो टैक्स पे नहीं करना है। कितना सारा कंज्यूमरिज्म होने वाला है। तो ये सारे जो है मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, बट एट द सेम टाइम जब इनका जो इम्पैक्ट एक साथ आएगा तो नेक्स्ट बूम ये फ्यूल करेगा। तो इन्वेस्टर को जब भी मार्केट गिरता है दे शुड टेक एडवांटेज और घुस जाना चाहिए मार्केट में। वॉरेन बफेट की एक फेमस सेइंग है कि व्हेन यू फाइंड अ रियल बार्गेन, ट्रक लेके और भर लो सामान। तो वो तभी होगा जब इन्वेस्टर 2-3 साइकिल देखेगा, गिर रहा है फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, राइट? वेरिएबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट? मौजूदा वर्सेस मौजूद, ये अगर वो एटीट्यूड बना ले इन्वेस्टर और सही सेक्टर्स में सही क्वालिटी ऑफ कंपनीज अगर उठाएं, या किसी एडवाइजर को पकड़ लें जो उनके लिए कर सकें, या इंडेक्स पकड़ लें, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। अब बैंक में रखने से कितना पैसा बढ़ने वाला है, राइट? इंटरेस्ट रेट्स तो सब बहुत कम हो गई हैं, लिमिटेड है। तो एब्सोल्युटली यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। शेयर बाजार को एक गैम्बल की तरह नहीं देखें और गैम्बल ना करें, वैसे वाले लोग भी हैं, राइट? तो आप पिछले 2-3 पीढ़ी के पीछे जाएंगे तो लोग तो मतलब बोलेंगे नहीं नहीं शेयर मार्केट कभी मत डालना, वो हर्षद मेहता स्कैम में ये हो गया था, वो हो गया था। ये सिमिलरली जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, मार्केट्स 57 to 60% गिरी थी तब। बहुत बड़ा झटका, वो बहुत बड़ा झटका लगा था। और ये अनफॉर्चुनेटली, मैं ये अनफॉर्चुनेट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जनरेशन ने वो देखा नहीं। कोविड का जो झटका भी गिरा था, द फॉल जो है वो 25 से 30% तक ही सीमित था। फिर सारे गवर्नमेंट्स ने आके इतना पैसा घुसाया मार्केट में कि मार्केट्स उठ गई। तो एक बिग फॉल अभी किसी ने देखा नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को मतलब एक तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ थोड़ा डिफेंसिव भी होना चाहिए। इसीलिए मैं ये लिक्विडिटी सेफ्टी ग्रोथ का मंत्र जाप करता रहता हूँ। और अगर मार्केट गिरता है और आप फुली इन्वेस्टेड हो तो आपके पास पैसा नहीं है डालने के लिए, आप इतने इमोशनली स्कारड हो जाओगे कि पैसा गया, डूब गया, एंड दे विल सेल एट अ रॉक बॉटम। वो भी नहीं करना चाहिए। तो मार्केट में फाइनली पैसा तभी बनता है जब आपका टेम्परामेंट सही हो। टैलेंट और स्किल सेकेंडरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेम्परामेंट है।